फेन फ्लोन विधि। पेपर में आएगा कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है, ठीक है। फेन फ्लोन विधि ये कौन सी विधि है, क्या किया था इसके द्वारा, अयस्कों का सांद्रण। देखो कैमरा घूरे तो कैमरा डराएगा। पेपर में आएगा अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करो। चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फेन फ्लोन विधि में हम लोग किसका सांद्रण करते हैं, सल्फाइड अयस्क, ये याद रहना चाहिए। फेन फ्लोन विधि में किसका अयस्क, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का मतलब जैसे कॉपर सल्फाइड, क्या होगा, कॉपर सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या होगा, जिंक। ये सब क्या है, अयस्क हैं, ठीक है। अब इसकी विधि क्या होगी, विधि में सबसे पहले हम लोग एक जल से भरा हुआ टैंक लेंगे, क्या एक प्रकार का, सबसे पहले जल से भरा हुआ एक टैंक लेंगे, उसमें सल्फाइड अयस्क के पीसा हुआ पार्ट को डाल देंगे। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंथेड, चीड़ आता है ना जो, उसका तेल, यह सरसों का तेल, चीड़ का तेल होता है, ठीक है। एक घास होती है जिसमें से चिचड़ी, ठीक है, हाँ, उसको इसमें डाल देते हैं। और फिर इसमें तेज से क्या करते हैं, धारा वायु डालते हैं, क्या डालते हैं, वायु। जब तेज से हवा जाती है इसमें तो ये बुलबुले के रूप में क्या होने लगता है, मतलब फेन उत्पन्न करता, क्या उत्पन्न करता है, फेन। तो जो पोटेशियम एथिल जेंथेड है और जल, तेल से सल्फाइड अयस्क क्या जाते हैं, भीग जाते हैं। जब तेल से सल्फाइड अयस्क भीग जाते हैं तो झाग के रूप में कहाँ जाते हैं, ऊपर। और जो गैंग होता है, अशुद्धियाँ क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। यही चीज़ें लिखाया गया है। अब तुमको मैं 2-3 लड़कों को पीट के और छुट्टी कर दूंगा बिल्कुल से। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लेंगे, जल से भरे क्या लेंगे, टैंक। उसमें क्या डाल देंगे, सल्फाइड अयस्क पीस कर, क्या डालेंगे, सल्फाइड अयस्क। कैसा होगा वो, पीसा हुआ। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चीड़ का तेल और क्या डालेंगे, पोटेशियम एथिल जेंथेड डालते हैं। उसके बाद इसमें बहुत तेज से क्या प्रवाहित करेंगे, वायु की धारा, वायु की धारा। जब वायु की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो सल्फाइड अयस्क है, क्या है, सल्फाइड अयस्क, वो किससे भीग जाता है, सल्फाइड अयस्क तेल से। और जब भीग जाता है तो ऊपर क्या होता है, ऊपर किसके रूप में, झाग के रूप में, इसी द्रव के ऊपर आ जाता है। झाग के रूप में कहाँ आता है, उसी द्रव की सतह पर, कहाँ आता है, द्रव की सतह पर। और जो अशुद्धियाँ होती है वो किससे भीग जाती हैं, जल से। कौन भीगता है, गैंग। गैंग क्या होता है, मतलब जो अशुद्धियाँ होती, कंकड़ पत्थर मिट्टी, गैंग क्या होती है, भीग जाती हैं। और भीग कर कहाँ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार हमें सल्फाइड अयस्क प्राप्त हो गया। ये तुम्हें याद होना चाहिए। सबसे पहले फेन फ्लोन विधि में हम लोग कैसी अयस्क को सांद्रण करते हैं, सल्फाइड अयस्क।
अब सल्फाइड अयस्क में जैसे उदाहरण ले ले कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, बहुत से गैलना है, लेड सल्फाइड, ये सब क्या होते हैं? अयस्क हैं। अब इसकी विधि क्या होती है? सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? एक जल से भरे हुए टैंक लेते हैं। इस टैंक में सल्फाइड अयस्क का पीसा हुआ चूर्ण डाल देते हैं। फिर तेज से क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। किसकी धारा होती है? वायु की। जब हवा इसमें जाता है तो हमने पानी में हवा डालते हैं तो बुलबुला फेंकता है, तो उसी प्रकार जब हवा जाएगा तो ये उबलने जैसा कुछ बनेगा। तो जो सल्फाइड अयस्क होगा वो तेल से क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। जो सल्फाइड होगा जब तेल से भीगेगा तो फेन के रूप में क्या होगा? ऊपर आके जम जाएगा। ये क्या है? ये सल्फाइड अयस्क फेन के रूप में क्या होगा? रेड वाला आके जम गया। और जितने भी गंदगी होगी, मिट्टी बालू, वो सब किससे भीग जाएंगे? जल से। और कहाँ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रकार हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। ये पेपर में ऐसे आएगा है, देखिएगा, समझिएगा। लड़के, ये हम लोग अयस्कों का सांद्रण कर रहे थे कल फेन फ्लोन विधि में अयस्क सल्फाइड अयस्क का। इसमें हम लोग मैग्नेटिक ऑक्साइड, मतलब ऐसे अशुद्धियाँ होंगी बहुत ढेर सारी जिसमें लोहा मिला होगा, लोहा का धातु होगा, और अशुद्धियाँ बालू कंकड़ होंगे। तो अब उसमें से हम उसको सबको पहले क्या कर लेंगे? पीसेंगे। क्या करेंगे? सभी अयस्कों को पीस लेंगे। पूरा अयस्क जो है पीसा हुआ होगा। क्या होगा? पीसे अयस्क है, पीसा अयस्क होगा। उसे कहाँ डालेंगे? पट्टे पर। उसे पट्टे पर डालने पर जो ये है, ये क्या है? चुंबकीय रोलर है। क्या ये? चुंबकीय रोलर, ये चुंबकीय बेलन है। तो जब डालते हैं तो जब वो आता है अयस्क, तो जो चुंबकीय पदार्थ होता है, क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय बेलन, वो कहाँ गिरता है? बेलन के पास गिरता है। बेलन के पास गिरता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ, मतलब जो जिसमें हम लोग चुंबक आकर्षित नहीं करता है, उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ये कहाँ गिर गया? बेलन के दूर गिरता है। बेलन से दूर, पट्टा दूर गिरता है, दूर गिरता है। बस हो गया, इतना ही करना होता है। इसमें देखिएगा, ये एक बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। क्या होता है? ये बेलन होता है। ये चुंबकीय होता है। क्या होता है? इसमें चुंबक लगे होते हैं और इसमें लोहा मिला होता है ऐसे अयस्क का। तो लोहा को अलग करने के लिए इस पे एक अयस्क आता है। तो जो लोहा मतलब चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे लोहा, तो ये बेलन के पास गिर जाता चिपक के, और जो अनुचुंबकीय होता है क्या होता है? झटका से दूर हो जाता है। तो ये चुंबकीय बेलन या रोलर है। क्या ये? चुंबकीय बेलन या रोलर। ये आया चुंबकीय पदार्थ, इसके पास गिरा कि नहीं गिरा? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हो रहा? दूर गिर रहा। तो इस प्रकार हमने शोधन कर लिया। तुम लोगों ने देखा जैसे अगर धान है, धान में मिट्टी मिल जाए तो उसको क्या किया करते? कैसे करते हैं? सूती कपड़ा से ऐसे करके सजावट है ना, वही प्रक्रिया ये है। ठीक है, रोलर से चुंबकी को अलग कर दिया गया, अनुचुंबकी को अलग कर दिया गया। तो इसमें नहीं, मंजनपुर वो 350 टोपी बताता था हमको। टोपी है कि ससुर जो कौन हीरा उड़ा ऐसे दिए देते। देखो लड़के, जो लिखाया उसको भूल जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको याद रखो। 50 के आगे पहले सबसे पहले एक तो अशुद्ध धातु है और एक क्या होगा? शुद्ध धातु। जो अशुद्ध धातु होगा उसे क्या कहेंगे? एनोड। अशुद्ध धातु क्या कहेंगे? कैथोड। एक हमने क्या ले लिया? शुद्ध धातु की रॉड ले लिया, एक अशुद्ध धातु की रॉड ले लिया। इस रॉड को हमने एक सेल में क्या कर दिया? डुबो दिया। उस सेल में कैसा विलयन है? धातु लवण विलयन। किस में डुबोया? एक शेल में क्या कर दिया? डुबो दिया। उसके बाद इसमें हमने क्या किया? विद्युत अपघटन कराया। क्या किया? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब है इसमें हमने विद्युत धारा को जोड़ दिया, करंट। तो इसमें क्या होने लगा? करंट जाने लगा। और जब करंट गया तो ये क्या हो गया? टूटने लगा। क्या होगा? ये टूटेगा। तो जब करंट जाने पर जो अशुद्ध धातु थी, अशुद्ध धातु में बहुत ज़्यादा क्या थी? अशुद्धियाँ। और अशुद्धियाँ हमने ये बताया कि विद्युत अपघटन में किस धातु का
परिष्करण शुद्धिकरण किया जाता है? कॉपर और एल्युमिनियम, है ना। तो अब एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम या तो कॉपर हो गया, तो एल्युमिनियम होगा रॉड है। जैसे विद्युत गया इसमें हम लोग क्या डाल दिए? कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे, अगर एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम सल्फेट का विलयन डालते हैं। जो धातु को शुद्ध करेंगे उसी धातु का विलयन डालेंगे। तो अगर यहाँ पास देखो कॉपर है ना, तो कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया गया। अगर ये रॉड एल्युमिनियम की होती है, एल्युमिनियम का शुद्धिकरण करना होता तो ये क्या होता है? ये विलयन एल्युमिनियम सल्फेट का विलयन होता। तो हमने डाल दिया विलयन। अब जैसे विद्युत गया तो ये क्या होगा? इसमें से अशुद्धियां क्या होगी? शुद्ध वाला धातु टूटने लगेगा। क्या होगा? शुद्ध धातु निकलेगा या टूटेगा, निकल कर कहाँ आएंगे? शुद्ध धातु निकल कर ये इसके पास, इसमें से शुद्ध धातु निकल कर किसके आएंगे? इसके पास। अर्थात किसके पास आ रहे हैं? कैथोड के पास। किसके पास आ रहे हैं? कैथोड। कैथोड के पास आकर क्या आ रहे हैं? चिपक जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कैथोड के पास चिपक जा रहे हैं। अब जो अशुद्ध धातु था, शुद्ध वाला निकल के इसके पास चिपक गए। अशुद्ध कहाँ जा रहा है? टूट टूट के नीचे क्या आ रहे हैं? बैठ जा रहे हैं। जब जो अशुद्धियाँ क्या होंगी? नीचे अशुद्धियाँ नीचे क्या जहाँ कहाँ जा रही हैं? बैठ जाती हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? कीचड़। क्या बोलते हैं? कीचड़। क्या होता है ये? कीचड़। कीचड़ बोल दो, या तो एनोड मड। तो इसको लिखेंगे कैसे? सिंपल सा, मैं जो लिखाया हूँ उसको नहीं दे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। सबसे पहले दो रॉड लेते हैं, एक एनोड की, एक कैथोड। एनोड हमेशा अशुद्ध धातु की रॉड होगी, कैथोड शुद्ध धातु की रॉड। हो गया। उसको किस में डुबो देंगे? एक सेल में। उस सेल में क्या मिला देंगे? एक धातु लवण का विलयन डुबो देंगे। वो अम्लीकृत होगा। जो धातु का परिष्करण करना होगा, जो धातु को शुद्ध करना होगा, उसी का क्या कर देंगे? विलयन डुबो देंगे। फिर उसको दोनों किससे जोड़ देंगे? बैटरी से। क्या करेंगे? लाइट मतलब विद्युत अपघटन। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो जो शुद्ध धातु होगा वो एनोड की तरफ से टूटकर किसमें चिपक जाएगा? कैथोड में। और अशुद्धियां होंगी नीचे बैठ जाएगी कीचड़ के रूप में। इस प्रकार से हम लोग एल्युमिनियम और कॉपर को शुद्ध कर लेते हैं। समझ में आया? कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम एनोड, कुछ भी तुम अपने दिमाग से लिखिएगा, चित्र दिमाग में रखिए। अशुद्ध धातु की रॉड एनोड तथा शुद्ध धातु की रॉड कैथोड को एक सेल के धातु लवण विलयन में डुबोते हैं। फिर उसमें विद्युत अपघटन कराते हैं, जिससे अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और शुद्ध धातु आके कैथोड पर चिपक जाती हैं। बस हो गया। समझ में आया? वही चीज लिखाया गया, लिखे याद रहना चाहिए। एक बार लिखा गया, लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूँ। इधर देखो, कोरोजन क्या होता है? ये कोरोजन संक्षारण। बहुत ध्यान समझिएगा। संक्षारण क्या होती है? जैसे कोई एक धातु ले लें, जैसे हम लोग क्या ले लें? सोना, चांदी, लोहा, जो भी लेना ले लो। जब कोई मान लोहा लेते हैं, क्योंकि हम लोग लोहा देख लेते हैं नजर से, तो समझ लोगे। तो जब लोहे की धातु लेते हैं, उसको खुले पर्यावरण में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उसमें हवा भी लगता है और पानी भी आती है। हमेशा हवा ठंडी कब लगेगी? जब उसमें पानी होगा। हवा गर्म कब लगेगी? तो हवा जब झुरान होगी, सूखी होगी। जब लूक लागत का, कहीं बहुत तेज लूक लपट लागत है, तो उसका मतलब सूखी हवा है। और जब ठंडी लगे तो उसका मतलब हवा में नमी है, तब ठंडा लगता है। तो वो आके लोहा में जमने लगता है, तो उसके ऊपर जमकर एक लेयर बनाता है, परत, जिसके कारण उसका क्या होने लगता है? खराबी, जिसे बोलते हैं क्षरण। तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। बताया था ना? जब किसी धातु की सतह नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत जमने लगती है, जिसके कारण उसका क्षरण होने लगता है। इस पूरी परिघटना को संक्षारण कहते हैं। याद रहेगा, लिखाने की जरूरत है। याद हो गया? एल्युमिनियम क्षरण कैसे होता है? वो भी एक धातु है, उसके भी ऐसे प्रक्रियाएं हैं। अब तुमने साइकिल देखा है? हाँ, चलाई थी। साइकिल तो देखे नहीं हो? साइकिल आकाश में चलती है ना? नहीं, महुआ पेड़ में फरती है। ठीक।
तो जो साइकिल होती है, साइकिल का हैंडल क्या एक होती है, स्टील की होती है ना। तो उसमें चुंबक चिपका हो तो स्टील में नहीं चिपकता, उसमें चिपक जाता है। तो उसमें टीन यानी स्टील की लेयर चढ़ा दी जाती है ऊपर, ताकि उसका जल्दी क्षण जल्दी मूर्छे न लागे। तो मुर्चा है। समझ में आया? नहीं तो हमें पता लग पानी बिकते रहती है, तीसरे दिन टूट गया चलेगा, लाग सीना उन्हें चला गया। रिमिया, अरे रिमिया में चढ़ी आती है स्टील की, रिमिया का निकाल दिया, टायर से चला हुआ है। अरे लाइफ टाइम किसी की इंश्योरेंस नहीं है, 5 साल का होते हैं। देख ले हो, मतलब दिमाग में सेट है कि मतलब तुम सुने हो कि अगर दिमाग न खराब कर पारा बहुत गर्म मार दो, तुम मूड न खराब कर पारा हाई है। देखो ये पारा है, ये पारा हाइड्रा गाइरस SG 80 नंबर पे आता है। समझ में आया? ये पारा और देखो ब्रोमीन नीला कलर के होंगे, ये दोनों शुद्ध धातु होते हैं, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको नीला किया गया है। जो पारा होता है ये हाइड्रा गाइरस होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे एक पारा बुखार मापने वाले यंत्र में लगा होता है, वो कोई उसमें मशीन जनरेटर नहीं लगा रहता है उसमें कि तुम्हारा बुखार बता देता। उसमें केवल कुछ नहीं, पहले एक शीशा की परख नली, मतलब शीशे के पार्ट होते हैं, और मैं नंबरिंग 10 20 30 40 50 कर देते हैं। फिर ओका का करिए कहीं लगावा थे तो गर्म हो जाता है, तो जैसे वो गर्म हो जाए तो ऊपर उठ जाते हैं। पारा गर्म होने पे क्या होता है, ऊपर उठता है, और ठंडा होने पर सूख उठ जाते हैं। तो जब पारा गर्म हो जाते हैं तो बुखार रहता है, तुम ज्यादा गर्म रहता है बुखार होता है। तो क्या होता है, पारा क्या हो गया, ऊपर उठ गया, तो क्या कहें 105 है, मरने से बच गया। और जैसे कम रहा तो 80 सामान्य है, और कम रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 50 45 पर ठीक है। तो वो पारा क्या हो, जब हीट टेम्परेचर पारा क्या होता है, ऊपर उठता है तो कहीं बुखार ज्यादा है, और डाउन रहेगा तो नीचे। तो पारा होता है धातु, पारा क्या होता है, धातु, लेकिन किस रूप में होता है, द्रव के रूप में। और तुमने सुना है कि पारा ना हाई कर, अगर पारा हाई करो सिकंदर को दूर रिजल्ट दो, देखो इसका पारा हाई हो सिकंदर देव। अरे वहाँ से भी तांत्रिक आदमी है। अरे एक तो हम हुआ, हमारे भाई गए रहे रसूलपुर, तो बुखार आ गया, तो गए डॉक्टर पास चेक कराए, तो कहा पेट खोल, वो पेट खोल के बुखार चेक करा। तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस है। रसूलपुर उधर, हाँ उधर रसूलपुर मनौरी लगे, तो कहा पेट खोल, पेट कहा यार बुखार तो नहीं है, तो बुखार अंदर से है, तो उसको क्या फिर सुई लगा, कहा हाँ बुखार है। वो डॉक्टर पहले से खुद बीमार रहा है। कितना ले टोपी लगाओ ना, दिमाग ना काम करे, लगाओ नहीं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तो